हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है तुलसीदास ताड़ना के आक्षेपों से बरी है। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि कोई भी राइटर अगर कोई ग्रंथ को लिखता है तो उसका जो उचित अनुचित जो भी परिणाम आता है उसका जवाबदार राइटर होता है। लेकिन कभी कभी ग्रंथों में दूसरे का संवाद या एग्जाम्पल पेश करते हैं तो उसके माध्यम से राइटर का उसका जवाबदार राइटर नहीं होता, क्योंकि दूसरे के संवाद और दूसरे का लेख होता है। लेकिन कोई राइटर अपनी बातों को पूरा उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरा की एग्जाम्पल देते हैं कि देखो जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा उन लोगों ने भी कहा है। तो इसके आधार पर थोड़ा बहुत राइटर भी जवाबदार होता है। लेकिन जो चौपाई रामचरितमानस में आया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कितनी सदियों से इस पर वाद विवाद चल रहा है और मैं देखा हूँ कि 99% लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। जवाब भी देते हैं, सब घुमा फिरा के क्लियरिटी किसी के पास नहीं होता और उसका कारण होता है सही से स्टडी नहीं करते। ये संवाद राम और समुद्र के बीच है, ये तुलसीदास का स्टेटमेंट है ही नहीं, लेकिन लोग तुलसीदास का ही आक्षेप मरते हैं, उसी को बदनाम कर रहे हैं। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करता हूँ, आप पूरा वीडियो को जरूर देखना। राम जी को लंका पर चढ़ाई करना था, समुद्र के इस पार उसका पूरा सेना रुका हुआ है। राम जी समुद्र से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको जाने का रास्ता दो। समुद्र सुन नहीं रहा। 3 दिन हो गए, लास्ट में गुस्सा क्रोध आया राम जी के ऊपर। राम जी ने अपना धनुष बाण का संधान कर लिए, क्या मैं समुद्र कहीं सुखा देता हूँ। जितने भी जीवधारी प्राणी थे समुद्र सब थर थर कांपने लगे। लास्ट में समुद्र प्रकट हुआ, क्षमा याचना किया राम जी से। कि जितने भी पंचभूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, निर्जीव है, लेकिन आपके प्रेरणा से माया ने इसकी रचना की है प्रकृति के लिए। ये सब मर्यादा में रहकर ही अपना काम करते हैं और अच्छा किया आपने मुझे शिक्षा दी है। तो समुद्र ने राम जी से कहा कि प्रभु भल की न मोहि सिख दिन ही, मर्यादा पुनि तुम्ही तुम्हारी की नहीं। कहा कि प्रभु अच्छा किया कि मुझे आप शिक्षा दिया, लेकिन मर्यादा भी आप कहीं बनाया हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र कह रहा है राम जी से कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना का अधिकारी। ये समुद्र अपनों को पशु कह रहा है, गवार कह रहा है, शूद्र कह रहा है। ये समुद्र अपने संबोधन में किया है कि जैसे ढोल को पीटने से यहाँ अर्थ चेंज नहीं हो सकता। लोग अर्थ चेंज करके शिक्षा कर दिया है, हम ढोल का शिक्षा नहीं दे सकते। इस पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है।
सही अर्थ यही है कि जैसे ढोल को पीटने से ही बजता है और सही आवाज़ निकलता है, उसी प्रकार से शूद्र पशु नारी ये सबको ताड़ना करने से, मारने पीटने से सही रास्ते पर आते हैं। इसलिए समुद्र ने अपने को शूद्र, गवार और पशु का संबोधन किया है। ये समुद्र अपने लिए कहा है, किसी जाति विशेष के ऊपर टारगेट इसमें नहीं किया गया है। और इसमें तुलसीदास का यह स्टेटमेंट है ही नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जितने भी पंचभूत हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, समुद्र, वास्तव में ये जीवधारी है, ये देवता है। आप जितने भी सनातनियों का धार्मिक सीरियल आप देखोगे, अग्निदेव, जलदेव, वायुदेव, आकाशदेव, सबको देवता एक सजीव बता दिया गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सबको सजीव देवी बताया गया। लेकिन ये सब बिल्कुल कोरी कल्पनाएं हैं। अब विदेश में कभी सुने नहीं होंगे, विदेश में कि नदियों का कोई सजीव मैया या पिताजी कहा गया है, या फिर समुद्र को पिता कहा है। विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं, जबकि सारे विदेशी समुद्र के बीच में रहते हैं। उन्होंने कभी भी समुद्र में बलि नहीं दिया। लेकिन अब भारत में देखो, ये नाविक लोग गंगा में कितनी बलि देते हैं अपना जीव रक्षा के लिए, लेकिन लास्ट में वो उसी में डूब के मर जाते हैं। गंगा भी उसको रक्षा नहीं कर पाता। तो देवता दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। निरिक्त में आया है, देवोदनाद वा दीपनाद वा देवनाद वा देव स्थान भवती वा। देवोदनाद वा, दान देने वाला देवता होता है, सजीव होते हैं। कोई भी धनिक आदमी किसी को दान देता है तो वो देवता है। माता पिता, आचार्य, गुरु, अतिथि, साधु, सन्यासी, विद्वान लोग विद्या का दान देते हैं तो ये सब देवता है, ये सजीव है। दीपनादवा, दिव स्थान भवति दिवा। और जो निर्जीव, चंद्र, सूर्य, तारे, जिसके प्रकार से सारे जीव का जीवन सही से चल रहा है, जिससे लाभ हमें मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश से, चंद्र के प्रकाश से हम लाभान्वित हो रहे हैं, वो भी निर्जीव हो तो ये भी वो देवता है। तो सजीव देवता आपको जान के नुकसान भी पहुंचा सकता है, भला भी कर सकता है। लेकिन निर्जीव जो देवता होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये नुकसान कभी किसी को न जान के पहुंचा सकते हैं। ये जान के कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। ये प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उसके कारण लोग स्वतः उसके मतलब शिकार हो जाते हैं। अब वायु के ले लो, वायुदेव, पवन देव लोग बोलते हैं। ये सब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब निर्जीव नदियों का एक नामकरण किया गया है। यह सजीव नहीं है गंगा, जमुना, सरस्वती। पवन देव, अग्निदेव, जल देव, ये सब निर्जीव है। ये पंचभूत है। ये मनुष्य को फायदे के लिए दिया गया है, प्राकृतिक, ये नेचुरली गॉड गिफ्ट है। ये कोई सजीव नहीं है। लेकिन हमारे सनातनियों ने इसको सजीव और सबको देवता बना दिया। जल के बिना हम रह सकते हैं, जल ही जीवन है। लेकिन जल कभी कभी भयंकर रूप लेता है तो कितनों को मार देता है। करोड़ों लोग इसको बाढ़ में, तूफान में मर जाते हैं, इसमें सड़ जाते हैं। वायु बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वायु के वेग से हजारों आदमी, घर द्वार सब टूट जाता, उड़ जाता है, ढल जाता है, आदमी मर जाते हैं। अग्नि के प्रकोप से लोग जल के मर जाते हैं, लेकिन अग्नि बिना हम रह नहीं सकते। पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी से ही सारे
अन्न का उत्पादन होता है, उसी से हमें जीवन यापन होता है। लेकिन जब भूकंप होता है तो हम लाखों हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। तो जो निर्जीव ये जो देवता है, वो न जान के ना आपको नुकसान कर सकता है, न जान के आपको फायदा दे सकते हैं। ये प्राकृतिक प्रकोप आपदा के कारण स्वतः आदमी इसका भोग का शिकार हो जाता है। देवता है लेकिन निर्जीव है, ये सजीव नहीं है। गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ये निर्जीव नदियां का नामकरण किया गया है, सजीव नहीं है। भारत में अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंध परंपरा इतनी घर कर गई है कि लोगों को इस पाखंड के कारण से एक तरह से लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया। इस पाखंड से लोग निकल ही नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास ने हो सकता है समुद्र के बहाने अपना बात निकालने की कोशिश किया हो, अपने बात को कहने की कोशिश किया हो। समुद्र कोई जीवधारी नहीं है, गंगा कोई जीवधारी नहीं, जमुना कोई जीवधारी नहीं, सरस्वती कोई जीवधारी नहीं कि प्रकट होकर राम से बात करे। ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं और लोग इसे मान लेते हैं, ये हकीकत में है ही नहीं। अब विदेशों में जाकर देख लो, ऐसी कोरी कल्पनाएं कभी होता ही नहीं। वो ना किसी नदियों का कोई बलि देते हैं, ना समुद्र में कोई बलि देते हैं। ये केवल अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंध परंपराएं हैं जो लोगों ने पाल रखा है। ये ऐसा संभव ही नहीं कि समुद्र प्रकट हुआ और राम से बात किया। तुलसीदास तो खुद अंधभक्त था। वाल्मीकि जी ने राम को, मैं इस पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष और राजा ही बताया। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी जिक्र नहीं कि राम भगवान है, लेकिन तुलसीदास के रामायण में राम को बिल्कुल ही भगवान बता दिया। और भगवान हो सकते हैं, भगवान ईश्वर हम कह सकते हैं महापुरुषों का। कृष्ण है, राम है, शंकर है, ये सब भगवान है, ईश्वर है, लेकिन ओंकार नहीं। इन लोग खुद ओंकार का जाप करते हैं, ओंकार को उपासना करते हैं। खैर मेरा आज मेरा टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस बात पर अगर लेते हैं कि स्टेटमेंट समुद्र का है, ये बातचीत समुद्र राम के बीच में है, इसमें तुलसीदास का स्टेटमेंट है ही नहीं, इसलिए तुलसीदास इस पर बच जाता है और ये जो ताड़ना के आक्षेप तुलसीदास पर आया है इससे बरी हो जाते हैं। लेकिन रचनाकार तुलसीदास है, इसलिए तुलसीदास के ऊपर भी इंगली उठना लाजमी हो जाता है। अगर रियल में हम कहें तो समुद्र और राम के बीच में जो बातें हुई है कल्पनाएं हैं, हकीकत है ही नहीं। तो दोष तुलसीदास पर चला जाता है। और अगर मान ले कि रियल एक संवाद हुआ है राम और तुलसीदास के, समुद्र के और राम के बीच में, तो तुलसीदास बच जाता है। लेकिन फिर भी रचनाकार तुलसीदास है, इसलिए बिल्कुल तुलसीदास को हम बारी तो नहीं कर सकते। लेकिन ये तुलसीदास का स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए पूरा दोषित भी हम नहीं कह सकते तुलसीदास को।
तो मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।